Hello bachcho, let's see the question. Question says a given sample of N2O4 in a closed vessel shows 20% dissociation in NO2 at 27 degrees Celsius and 760 torr. The sample is now heated up to 127 degrees Celsius and analysis of the mixture shows 60% dissociation at 127 degrees Celsius. The molar mass of mixture at 27 degrees Celsius is. So let's solve the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो की कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास। हमको जो यहाँ पे रिएक्शन दी गई है वो दी गई है N2O4 गिव्स 2NO2 और इनिशियली हमारे पास सिर्फ N2O4 प्रेजेंट है। तो मिक्सचर का मोलर मास निकालने के लिए एट 27 डिग्री सेल्सियस व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे स्मॉल डी इक्वल्स टू कैपिटल डी 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा। यहाँ पे इन टर्म्स का मीनिंग क्या है? कैपिटल डी इज वेपर डेंसिटी विच इज इनिशियली, स्मॉल डी इज vapor density of mixture at equilibrium. Alpha is degree of dissociation and small n is equals to summation of coefficients of product upon summation of coefficients of reactant। इस क्वेश्चन के लिए अगर हम n की वैल्यू निकालें तो प्रोडक्ट में हमारे पास दो मोल्स बने हैं, तो इसका कोफिशिएंट है 2 और रिएक्टेंट का कोफिशिएंट है 1, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2/1 विच इज इक्वल्स टू 2। कैपिटल D इज वेपर डेंसिटी विच इज इनिशियली एंड वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन 2। इनिशियली से हमारे पास N2O4 प्रेजेंट था, तो वेपर डेंसिटी इनिशियली आ जाएगी मोलर मास ऑफ N2O4 अपॉन 2। मोलर मास ऑफ N2O4 इज 92 ग्राम्स अपॉन 2, सो वेपर डेंसिटी जो आ जाएगी इट विल बी इक्वल्स टू 46 तो अब हम इस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो स्मॉल डी की जो वैल्यू आ जाएगी इट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल डी विच इज इक्वल्स टू 46 अपॉन 1 प्लस n की वैल्यू हमने निकाली है 2 माइनस 1 और अल्फा हमको 27 डिग्री सेल्सियस पे दिया गया 20% विच इज़ इक्वल्स टू 0.2। तो यहाँ से हमारे पास स्मॉल डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 46 अपॉन 1 प्लस 0.2 विच इज़ इक्वल्स टू 38.33 ग्राम्स पर मिलीलीटर। अब यहाँ से हमको जो वापस मोलर मास निकालना है, मोलर मास अगेन विल बी इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी इंटू 2। वी नो दैट D इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन 2 एंड दिस मोलर मास विल बी एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ से मोलर मास जो एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा D इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 38.33 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 76.66 grams. So the correct answer of this question will be option number A. Hope you have understood it well. Best of luck.